हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ विजय परमार साइनिंग इंडिया विजय परमार यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इन्फ्लेशन का हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ता है, क्या हमें प्रॉफिट मिलता है, क्या हमें लॉस मिलता है और हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारी बातें हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे हमारे पैसे को खा जाता है। तो हमने एक सिंपल एग्जांपल से यहाँ से समझते हैं कि मान लो कि 3 इन्वेस्टर्स है। पहला इन्वेस्टर है, उसने बैंक एफडी में इन्वेस्ट किया है अपना पैसा 5 साल के लिए 7% पर एनम के रिटर्न के हिसाब से। और दूसरा इन्वेस्टर है जिसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या तो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया है पैसा अपना 5 साल के लिए, जिसको रिटर्न मिल रहा है 10% पर एनम। एंड द थर्ड इन्वेस्टर है जिसने म्यूचुअल फंड के अलग अलग इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट किया है अपना पैसा 5 साल के लिए, बट एज्यूम कर लेते हैं उसको 15% पर एनम का उसको रिटर्न मिला है। अगर मान लेते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन रेट है 7% पर एनम, तो आफ्टर इन्फ्लेशन हमें रियल रिटर्न कितना मिल रहा है, इन्फ्लेशन और टैक्सेस को बात करने के बाद हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे टेबल से हम ये समझ सकते हैं कि अगर बैंक एफडी में हमें पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है, तो 30%, और हमें उसके ऊपर रिटर्न कितना मिला है 7%। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न हमें कितना मिला है 4.9%। अब ये 4.9% कैसे आया? मान लो कि 100 रुपीज़ हमने कमाए हैं, तो उसके अंदर से 30% अगर हमारा टैक्स पे चला जाता है तो हमें पैसा कितना गेन हुआ, 70 रुपीज़। सो सेम काइंड ऑफ 70% हमारा गेन है। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या है? जो हमारा गेन है वो पोस्ट टैक्स रिटर्न है। तो अगर 30% हमारा टैक्स चला जाता है तो हमारा गेन कितना आया 70%। तो 70% कितना हुआ 4.9%। सेम बॉन्ड में 10% है, टैक्स रेट है 30%, तो यहाँ पे भी हमारा गेन 70% है। तो 70% ऑफ 10% कितना होता है, दैट इज़ अ 7%। सेम इक्विटी के अंदर हमें एवरेज रिटर्न मिला है 15% और टैक्स रेट हमारा होता है 10%, मतलब हमारे यहाँ पे गेन कितना है 90%। तो 90% ऑफ 15% कितना हुआ 13.5%। सो पोस्ट टैक्स रिटर्न एफडी के अंदर 4.9 है, बॉन्ड के अंदर 7% है और इक्विटी के अंदर 13.5 है। ये टैक्स के बाद है। अभी इन्फ्लेशन यहाँ पे हम जोड़ते हैं, इन्फ्लेशन रेट कितना है 7%, 7%, 7%। तो आफ्टर इन्फ्लेशन हमें रियल रिटर्न कितना मिल रहा है? तो अगर हमने एफडी में इन्वेस्ट किया है तो हमारा रियल रिटर्न कितना है -2.1, मतलब हमारा पैसा हम गंवा रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पैसों की वैल्यू घट रही है, बढ़ नहीं रही है। अगर बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया था तो 7% हमारा पोस्ट टैक्स रिटर्न था, इन्फ्लेशन भी 7%, मतलब हमारे पास रियल रिटर्न 0% है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो ना तो हम कुछ लूज़ कर रहे हैं ना तो हम कुछ गेन कर रहे हैं, मतलब हमें नफ़ा भी नहीं हो रहा है और नुकसान भी नहीं हो रहा है। पर अगर हमने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो पोस्ट टैक्स रिटर्न एंड इन्फ्लेशन के बाद हमें जो टोटल रिटर्न, रियल रिटर्न जो मिल रहा है वो 6.5% है। मतलब सब कुछ बात करने के बाद भी हमें पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, दैट इज 6.5। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर कोई इन्वेस्टर है और वो इन्वेस्टर ने अगर इक्विटी के अलग अलग म्यूचुअल फंड या तो म्यूचुअल फंड के अलग अलग स्कीम में और इक्विटी की स्कीम में अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो मैक्सिमम चांसेस है कि उसको हाईएस्ट रिटर्न मिल सके। एक और एग्जांपल से हमें समझते हैं यहाँ पे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है और हम अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना ग्रोथ मिल सकता है। तो अभी जो मैं डेटा यहाँ पे आपको देने वाला हूँ वो मार्च 2002 से मार्च 2017 का होगा, और जो भी डेटा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको वो आरबीआई एंड बीएसई इंडिया की साइट से हमने लिया हुआ है। सो टेबल कुछ इस तरह से है कि अगर हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो एवरेज रिटर्न हमें 13% मिला है 15 सालों के अंदर। इन्फ्लेशन एवरेज हम मान लेते हैं 5.2%, तो आफ्टर इन्फ्लेशन हमें रिटर्न कितना मिल रहा है एक्चुअल 7.7%। सिल्वर के अंदर अगर हमने इन्वेस्ट किया था तो हमें 15 सालों के अंदर रिटर्न मिला है 12.4%। इन्फ्लेशन को बात करके हमें रिटर्न मिला है 6.8%। फिक्स डिपॉजिट में एवरेज रिटर्न 7.4% है, आफ्टर इन्फ्लेशन हमें रिटर्न मिला है 2.2%। सेविंग अकाउंट में 5.2 है, आफ्टर इन्फ्लेशन रिटर्न मतलब 0% है। सेंसेक्स के अंदर अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो एवरेज रिटर्न सेंसेक्स का कितना मिला है 15 साल में 15.4%, जो आफ्टर इन्फ्लेशन हमें जो एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है वो 9.7% है। दैट इज़ अ पॉजिटिव और वेरी गुड रिटर्न। अगर म्यूचुअल फंड की अलग अलग इक्विटी स्कीम में अगर हमने इन्वेस्ट किया है
तो 15 सालों के अंदर हमें रिटर्न कितना मिला है? एवरेज 21.8% रिटर्न मिला है, जो इन्फ्लेशन को बात करके हमें जो एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है, रियल रिटर्न, दैट इज़ 15.8%। ये 15.8% फिक्स डिपॉजिट से जितना भी रिटर्न मिल रहा है उससे दुगना है, मतलब डबल रिटर्न हमें यहाँ से मिल रहा है। एक और एग्जांपल से समझ रहे हैं कि मान लो कोई इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है सेम जगह पे। मार्च 2002 में उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया, मार्च 2017 में उसकी क्या वैल्यू हुई है हम देखेंगे, और ये भी डेटा हमने लिया है RBI एंड BSE इंडिया की साइट से लिया है। तो पहले समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन से क्या असर हुआ है 1 लाख का। तो मान लो कि मार्च 2002 में हमारी कोई प्रोडक्ट की कीमत 1 लाख रुपया थी, वहीं प्रोडक्ट की कीमत मार्च 2017 में हो गई है 2,12,600 रुपीज़। ये क्यों बढ़ा है? ये जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन के लिए बढ़ा है। तो अगर हम देखते हैं कि अलग अलग हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है, और वही ऑप्शंस में अगर हमने 1-1 लाख इन्वेस्ट किया था मार्च 2002 में, तो मार्च 2017 में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हम टेबल से समझते हैं। तो अगर हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था 1 लाख, तो उसकी वैल्यू हो गई 6,47,530 रुपीज़। अगर हमने सिल्वर में इन्वेस्ट किया था 1 लाख, तो उसकी वैल्यू हो गई 5,74,270 रुपीज़। अगर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया था 1 लाख, तो उसकी वैल्यू हो गई 2,93,820 रुपीज़। सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट किया था तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2,12,600 रुपीज़, इक्विवेलेंट टू इन्फ्लेशन रेट। अगर हमने सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया था 1 लाख, तो उसकी वैल्यू हो गई 8,53,870 रुपीज़, मतलब 8.5 टाइम्स हमें पैसा मिला है। पर अगर हमने म्यूचुअल फंड की अलग अलग इक्विटी स्कीम के अंदर अगर हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था मार्च 2002 में, तो मार्च 2017 में उसका वैल्यू हो गया 19,14,140 रुपीज़, मतलब कि 19 टाइम्स हमारा पैसा बढ़ा है, 19 गुना हमारा पैसा बढ़ा है 15 सालों के अंदर। दैट इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम, क्योंकि म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। तो ये सारी चीज़ों से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? तो कि इक्विटी इज़ ए एसेट क्लास, इक्विटी हैज़ गिवन द मैक्सिमम रिटर्न, और पिछले 15 सालों में इक्विटी ने हमारा पैसा 19 गुना कर दिया है। ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया के अंदर 76% लोगों को मालूम नहीं है कि फाइनेंस मैटर क्या है, कहाँ पे हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिससे हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके। लोगों के पास पैसा है बट पता नहीं है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो मैं वैसे ही फाइनेंस के बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ और पोस्ट करने वाला हूँ, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ से कौन सी स्कीम में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स या तो फैमिली के अंदर लोग जाने कि कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो उनको ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और मेरे सारे वीडियो की अपडेट पाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।